गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ रोमा। अभी तक हमने देखा था कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज, कितनी एनर्जी स्टोर करता है। तो अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं और चार्ज होने के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, करंट और उसके प्लेट्स पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो आते हैं चार्जिंग ऑफ अ करेंट कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, मतलब उसके अक्रॉस सप्लाई देते हैं, तो कैपेसिटर कितनी देर में कितना चार्ज एक्वायर करेगा, साथ ही किसी इंस्टेंट पर वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा, ये सब टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए एक सर्किट एज्यूम करते हैं जिसमें एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर होता है। इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू R ओम और कैपेसिटेंस की वैल्यू C फराड है। इस सर्किट के अक्रॉस DC सप्लाई देते हैं और एक स्विच लगा देते हैं। जब हम स्विच S को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है। इसे जब हमने क्लोज किया तो सर्किट पूरा हो गया और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में एक चार्जिंग करंट फ्लो करता है। और ये चार्जिंग करंट उस टाइम मैक्सिमम होता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे जैसे ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है, वैसे वैसे जो चार्जिंग करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। और जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V हो जाता है, चार्जिंग करंट 0 हो जाता है, मतलब कोई भी करंट यहाँ से पास नहीं करेगा। तो आइए अब जानते हैं कि जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं कैपेसिटर के साथ क्या क्या होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच को ऑन किया, जो अनचार्ज कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज स्टार्टिंग में कितना था, अनचार्ज था, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा। और ये जो सप्लाई वोल्टेज V है वो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस इंस्टेंट पर चार्जिंग करंट मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम करंट को अगर हम IM मान लेते हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, तो टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी 0 और चार्ज भी 0, क्योंकि ये अभी चार्ज स्टार्ट नहीं किया है। क्लियर। चार्जिंग करंट IM इक्वल टू V/R और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर 0। स्विच को क्लोज करने के बाद हम देखेंगे कि चार्जिंग करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बिल्डअप इंक्रीज हो जाता है। तो मान लेते हैं एक इंस्टेंट T टाइम, तो T टाइम पर चार्जिंग करंट कितना होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज और चार्ज कितना होगा। तो चलिए चार्जिंग करंट को अगर हम I एज्यूम करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर को स्मॉल v और चार्ज को हम स्मॉल q, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज नहीं है
और Q इक्वल टू होता है CV, तो यहाँ हो गया CV। क्लियर। अब देखते हैं कि T टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे सर्किट में। KVL क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो सप्लाई वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होगा सर्किट में। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज V, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज स्मॉल v और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज IR। और I इक्वल टू क्या होता है? Q/T, और Q इक्वल टू होता है CV। तो अब इस वैल्यू को हम I की जगह पर पुट कर देते हैं, तो ये हमें मिलेगा कैपिटल V सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू स्मॉल v प्लस CR/dV/dt। ठीक है, और जब इसे रीअरेंज करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा log E V/B इक्वल टू -T/C प्लस K। क्लियर। और ये जो K की वैल्यू है वो उसके इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करती है। मतलब जब स्विच S को क्लोज करते हैं, ठीक उस इंस्टेंट पर T क्या होगी? 0 होगी, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी 0 होगा। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? log E V इक्वल टू T0, तो ये टर्म 0, तो ये K की वैल्यू आ गई। अब इस K की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा log E V माइनस V इक्वल टू -T/RC प्लस log E V। अब इस log E V को हम इस साइड ले आते हैं तो ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा। अगर हम इसका log हटाते हैं तो e⁻t/RC। और हमें निकालना है एट ए इंस्टेंट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब स्मॉल v। तो कैपिटल V को हम इधर लेकर आते हैं तो ये इक्वेशन हो गया स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V 1 माइनस e⁻t/RC। क्लियर। तो ये इक्वेशन हमें T टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वेरिएशन को दिखा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक एक्सपोनेंट लगा हुआ है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो T जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ये e⁻t/RC की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जब ये डिक्रीज करेगा इसका मतलब V का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और टाइम के बीच बनाया हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई वोल्टेज V के बराबर हो गया है। क्लियर। और यहाँ ये लेम्डा क्या है? ये लेम्डा क्या है? तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि T टाइम पर कैपेसिटर कितना चार्ज एक्वायर करेगा, कितना चार्ज होल्ड करेगा। तो मान लेते हैं कि T टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज स्मॉल q है, और फाइनल जब ये चार्ज हो जाएगा फुल्ली चार्ज तो इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज हो जाएगा। ठीक।
तो स्मॉल v बराबर क्या हो जाएगा, q बाई सी, और कैपिटल V बराबर हो जाएगा Q बाई सी। और अभी हमने इक्वेशन देखा था वोल्टेज का, V इक्वल टू V 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर। तो अब ये Q बाई सी की वैल्यू हम यहाँ V में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, स्मॉल q बाई सी इक्वल टू Q बाई सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सी यहाँ भी, सी यहाँ भी, तो सी कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन हो गया Q इक्वल टू Q 1 माइनस ई टू द पावर टी माइनस आर सी। तो ये सेम वोल्टेज की तरह हो गया, V इक्वल टू V 1 माइनस ई टू द पावर टी माइनस टी बाई आर सी। तो ये भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा E की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और E की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो Q का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है। वोल्टेज और करंट तो वोल्टेज और चार्ज तो हो गया। अब हम देखते हैं कि चार्जिंग करंट कितना होगा। अभी हमने सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगाया था, तो वो क्या आया था, V इक्वल टू V प्लस आई आर। इसे रीअरेंज किया तो ये आ गया। ठीक है। और आई आर और अभी हमने इक्वेशन देखा था वोल्टेज का, वो वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, स्मॉल v इक्वल टू V 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है। और जिससे इसे अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये हमें मिलेगा कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू V ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो v माइनस वी यहाँ भी, v माइनस वी यहाँ भी, तो ये मतलब आई आर की वैल्यू क्या हो गई, v ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इस इक्वेशन में हम आई आर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। तो आई आर इक्वल टू क्या हो गया, v ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और हमें निकालना क्या है, चार्जिंग करेंट I। तो I इक्वल टू हो गया V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। और इस V बाई आर की जगह हम IM मतलब इनिशियल मैक्सिमम करेंट लिख सकते हैं, क्योंकि एट स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, अनचार्ज कंडीशन में होता है, तो करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस सारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये। ठीक है। और ये इक्वेशन देखिए, ये जो है ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ पर E की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, I की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करेगी, मतलब टाइम के साथ जो चार्जिंग करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये एक ग्राफ है जो कि करंट और टाइम के बीच बनाया हुआ है। स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम है IM, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। क्लियर। और डिक्रीज होते होते टी टाइम पर ये जीरो के अप्रॉक्स पहुंच जाता है, जिसे हम प्रैक्टिकली जीरो ही मानते हैं। ठीक है। अब देखते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये इक्वेशन तो हमें मालूम है, V इक्वल टू V प्लस सी आर डी वी डी टी। जब स्विच क्लोज रहता है तो V की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो कैपिटल V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी आर डी वी डी टी। ठीक है।
और इसे अगर हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा dv बाई dt इक्वल टू v बाई सी आर। तो ये इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है। क्लियर यहाँ तक? तो आज हमने चार्जिंग ऑफ करंट के बारे में देखा। नेक्स्ट डे हम डिस्चार्जिंग के बारे में देखेंगे कि जब उसका सप्लाई हटा देते हैं तो कैपेसिटर का वोल्टेज, करंट और चार्ज क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।